जेट था क्रैश हुआ है एक मकान पर गिरने से। तो सेना का MiG-21 जो आपको बता दें कि फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ। मकान में रह रहे 2 लोगों की मौत की जानकारी है, 2 लोग इंजर्ड हैं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। राजू हमारे संवाददाता उनके मेडिकल स्टेटस के बारे में भी अपडेट दे रहे हैं कि वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, यानी कि चोटें तो गंभीर लगी हैं लेकिन कुल मिलाकर उनकी जान अब बचाई जा सकती है। हालांकि एक ग्रामीण की जान नहीं बचा सकी और इसके साथ साथ एक महिला ग्रामीण भी है जो पशु को चारा लेने के लिए वहां से जा रही थी, गुजर रही थी और इस हादसे का शिकार हो गई। आपको ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये खेत वाला इलाका है जहां पर एक मकान बना हुआ था और इसी मकान पर फाइटर जेट गिरा है। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। सूरतगढ़ जो है इस गांव से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी है और इसीलिए सवाल बहुत गंभीर है। लगातार हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार उड़ान भरते ही कैसे MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए अब फिर से जांच पड़ताल का पूरा सिलसिला शुरू होगा, लेकिन सवाल यही है कि 2021 में आप ही ने बताया कि जनवरी में भी ऐसा ही हुआ था कि उड़ान भरते ही MiG-21 क्रैश हुआ था। तो आखिरकार तभी कुछ कारण समझ में आए होंगे, उन कारणों पर अगर काम किया जाता तो फिर इस तरह का हादसा नहीं होता। बिल्कुल, देखिए मनु, आप सही कह रहे हैं। यदि इन कारणों पर जिस तरह से कि इंडियन एयरफोर्स अपने रूटीन रेस्पॉन्स के दौरान कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और इंक्वायरी करने के जो आदेश जारी करते हैं, उस इंक्वायरी के होता क्या है, उसको अमली जामा पहनाया जाता है नहीं पहनाया जाता, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है। यदि वाकई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पर सीरियसली कुछ काम किया जाता तो इस तरह से हादसे रिपीट नहीं होते। अभी कुछ देर पहले ही, महज 15 मिनट पहले ही इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और उन्होंने माना है कि सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरने वाले एक ट्रेनिंग पायलट जो कि सेफली इजेक्ट कर चुका था वो तो सेफ है, लेकिन पूरा का पूरा MiG-21 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 लोगों की सीरियसली इंजर्ड तो है ही है, लेकिन 2 लोगों की कैजुअलिटी भी हुई है। तो निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ा हादसा है मनु। न केवल ये हादसा पहली बार हुआ है, जिस तरह से हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कब कब ये हादसे हुए, कब कब पायलट्स इसमें शहीद हुए, साथ ही साथ सिविलियंस ने भी अपनी जान गंवाई है, ये सारी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि आज तो ये हादसा हुआ ही है, इससे पहले भी हमने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि जनवरी 2021 में सूरतगढ़ एयरबेस से ही उड़ान भरने वाले MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट ने अपनी रूटीन जो ट्रेनिंग फ्लाई थी उसी के दौरान उड़ना के महज 1 या 2 मिनट के दौरान ही क्रैश हुआ था। उस समय भी जो जानकारी हमारे सामने आई थी कि पायलट को उस समय इंजन से आग लगती हुई दिखाई दी, धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद में पायलट इजेक्ट हुआ और MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। हालांकि उस दौरान न केवल पायलट की बल्कि किसी भी सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं हुई थी। सबसे खास और राहत भरी बात यही रही थी, उस समय भी एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए थे। हालांकि उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का क्या कंक्लूजन सामने निकल कर आया, ये जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। जिस तरह से आज ये हादसा हुआ है, सेम हादसा है। एक तरह से देखा जाए तो उस हादसे की हिस्ट्री ही रिपीट हुई है। सूरतगढ़ एयरबेस से ही इस MiG-21 ने ट्रेनिंग पायलट के दौरान ही, ट्रेनिंग फ्लाई के दौरान ही उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के महज कुछ मिनटों के भीतर ही ये MiG-21 हनुमानगढ़ के बहालल नगर गांव में जाकर क्रैश हुआ और क्रैश भी एक आबादी वाले स्थान पर जाकर क्रैश हुआ, एक घर के ऊपर क्रैश हुआ जहां पर 2 लोगों की डेथ हुई है और 2 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। पूरे मामले को लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी पड़ताल में जुट गया है। बड़ी कैजुअलिटी है, बड़ी खबर है, श्री गंगानगर के सरहदी जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। चूंकि ये हादसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई मरतबा हादसा हुआ है, कई पायलट शहीद हुए हैं और सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल अशोक, तो पूरी हिस्ट्री हम MiG-21 की खंगाल कर लेकर आए हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 292 बार MiG-21 हादसे का शिकार हुआ है और अशोक की कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इसमें हमारे पायलटों को भी शहादत देनी पड़ी है। कुल 170 पायलट इस तरह की दुर्घटना का शिकार होकर अपनी शहादत दे चुके हैं। 40 नागरिक भी इस तरह के हादसे का शिकार हुए हैं। तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, क्यों आखिरकार MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जा रहा है, यानी कि एक ताबूत कहा जा रहा है अशोक? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अब तक जब लगभग 170 पायलट्स इन MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, अपनी शहादत दे चुके हैं, तो इसे फ्लाइंग कॉफिन कहना बिल्कुल ठीक है। लगभग 170 पायलट्स के साथ साथ 40 सिविलियंस ने भी अपनी जान गंवाई है और ये हादसे 1 या 2 बार नहीं, सन 1963 से ये हादसा होते आ रहे हैं और आज हम 2023 में हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं और कहीं न कहीं इन हादसों को रोकने के लिए बुनियादी और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत थी। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा संभवतः
वो उठाए नहीं गए और यही वजह रही कि हमें बार बार MiG-21 को क्रैश होते हुए देखना पड़ रहा है, हमारे सिविलियंस की जान गंवाते हुए देखना पड़ रहा है। रूटीन फ्लाइट नहीं था, ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट था, तो ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान भी यदि इस तरह से हादसे सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर पायलट्स के साथ साथ हमारे सिविलियंस की जान भी जोखिम में रहती है, क्योंकि पहली मर्तबा तो हो नहीं रहे, हमेशा ये होता है, हमेशा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिए जाते हैं, तो उसका कंक्लूजन आखिर क्यों नहीं निकाला जाता? यदि उसमें कोई टेक्निकल मेजर फॉल्ट है तो उस मेजर फॉल्ट को क्यों नहीं रेक्टिफाई किया जाता और पायलट्स के साथ साथ आम लोगों की जान को बचाने का पुख्ता प्रयास किया जाना चाहिए था। इसके अलावा जहां हम लोग पायलट्स को गंवा रहे हैं, हमारे सिविलियंस को गंवा रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता हुआ मनु जरूर दिखाई देता है। जी बिल्कुल। और अशोक, यहाँ पर ये जो दो लोग जो थे उनके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए मनु, अभी ये जो दो लोग सीरियसली इंजर्ड थे, इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हनुमानगढ़ ले जाया गया है। उनमें से एक की हालत तो स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन एक की हालत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि अभी तक उनकी मेडिकल स्टेटस के बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। वहां पर मौजूद जो मेडिकल स्टाफ है, उनकी प्रायोरिटी है कि उन दोनों को जल्द से जल्द अटेंड किया जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन कुछ ही देर में चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि एक जो सीरियसली इंजर्ड है उसको काफी ज्यादा बर्न हुए हैं और बर्न होने की वजह से उसकी हालत सीरियसली बनी हुई है। अच्छा अशोक, ये जो लोग इंजर्ड हुए हैं, क्या वो इसी मकान में मौजूद थे जब इस मकान पर ये जो जेट था वो क्रैश हुआ? देखिए, ये जानकारी भी अभी स्पष्ट होना बाकी है मनु, लेकिन ये चूंकि आसपास ही मौजूद है। MiG-21 एयरक्राफ्ट जब क्रैश हुआ तो उसके टुकड़े आसपास बिखर गए, कुछ जलते हुए टुकड़े आसपास गिरे और जलते हुए टुकड़े जब आसपास गिरे तो वहां मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीण जो थे वो चपेट में आ गए, जिनमें से एक महिला है और एक पुरुष, जिनकी तो डेथ हो ही गई, लेकिन साथ ही साथ जो दो लोग और थे जिसमें से एक सीरियसली इंजर्ड है, उसे काफी हद तक बर्न पहुंचा है और यही वजह रही कि वो काफी सीरियसली इंजर्ड है और उसका भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हनुमानगढ़ में इलाज किया जा रहा है। हालांकि जो दूसरा इंजर्ड है उसकी हालत आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है, मेडिकली वो स्टेबल है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी मनु, क्योंकि वहाँ की जो मेडिकल टीम है वो दोनों को अटेंड कर रही है, दोनों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। जी अशोक, खबर ये भी कि जो पायलट जिनको इवैक्यूएट किया गया सेफली, उनको मिलिट्री को सौंपा जा चुका है, तो उनकी तरफ से अभी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कैसे ये हादसा हुआ? और आप बता रहे कि ट्वीट भी अब किया गया है वायुसेना की तरफ से, उसमें अभी तक कुछ कारण क्लियर किए गए हैं? देखिए, इंडियन एयरफोर्स का जो ट्वीट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हमारे सामने आया है उसमें उन्होंने इतना ही मेंशन किया है कि सूरतगढ़ एयरबेस से ये एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाई पर ये MiG-21 जा रहा था और फ्लाई होने के यानी टेक ऑफ होने के कुछ मिनटों के बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सेफली इजेक्ट हो गया है, उसे माइनर चोट जरूर पहुंची है, लेकिन वो पूरी तरह से आउट ऑफ डेंजर है, किसी भी तरह से उसको कोई खास गंभीर चोटें नहीं पहुंची है। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्विटर में मेंशन किया है कि वो एन इंक्वायरी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू द असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है अशोक, हमारे साथ बने रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देवरान जी, आप हम चूंकि बेहद ही खबर दुखद वाली खबर कही जा सकती है, MiG-21 एक बार फिर क्रैश हुआ है। इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जा रहा है, चूंकि 2021 में भी टेक ऑफ होते ही MiG-21 क्रैश हुआ था और आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद बात है और इस तरह के हादसे जब देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां राजौरी, पुंछ, हर जगह सैनिकों के साथ उनका जीवन का बलिदान हो रहा है, तो वो तो ऑपरेशनल एरिया, ये नॉर्मल सॉर्टीज में अगर हमारे सैनिकों का इस तरह, और वो भी MiG-21, आपने बिल्कुल सही बताया, ये वो वेपन फ्लाइंग कॉफिन का नाम आपने इसको संज्ञा दे रखी है, तो बिल्कुल सही दे रखी है, मेरा मानना है। अब देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, MiG-21 एक पुरानी सीरीज का एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट अब इसका समय आ चुका है, बहुत पहले से ये तय कर चुके इंक्वायरीज ने कि इसको फेज आउट करना है। पता नहीं क्या कारण है, कौन सा वेपन लॉबी है या कौन सा पॉलिटिकल लॉबी है या कौन सा एंटी नेशनल लोग हैं जो प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो चाहते हैं कि भारतीय सैनिक का नुकसान होता रहे और वो अपने एसी के कमरे में बैठ के मौज मस्ती करते रहे। दैट इज अ डिफरेंट इश्यू।
बट आज की बहुत दुखद है, जिसमें खबर मिली है कि कुछ सिविलियन नागरिकों का भी उसमें एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से नुकसान हुआ है। जी देवेंद्र जी, दो लोगों की मौत हो गई, दो सिविलियंस की मौत हुई है। ये बहुत ही दर्दनाक और डरावना किस्सा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए कि सैनिक का बलिदान होता है तो हम तो ट्रेंड होते हैं। हमारे लिए तो देश ने मान के रखा है कि तिरंगा लेकर के 2 दिन लिपापोती करेंगे, तीसरे दिन सैनिक के बीवी और बच्चे। आज तक आप जानते हैं, मैं समस्या क्या बताऊं, पर एक सैनिक जो बाहर बैठा होता है एयरपोर्ट के चारों तरफ इर्द गिर्द, जब कोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ ऊपर से नागरिक देखता तो उसका सम्मान से सीना चौड़ा होता है कि हमारा सैनिक है और हमारी रक्षा करेगा। आज जब वही रक्षा करने वाला सैनिक उसका काल बन जाता है, मे बी एक्सीडेंट, बट ये तो हम सब जानते हैं ना, वो मनोबल तो गिरा है ना नागरिकों का। अब नागरिकों को डर अगर पैदा होने लग गया कि देवानंद जी देखिए, कोई पहली बार नहीं हुआ है जो MiG-21 शिकार हुआ, 63 से ये चल रहा है, यानी कि 7 दशक लगभग बीत चुके हैं और 292 ऐसे हादसे हो चुके हैं MiG-21 के साथ, जिसमें 170 पायलटों ने अपनी जान गंवाई है, 40 सिविलियंस भी इसका शिकार हुए हैं। तो सवाल यही कि इतना लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार क्यों बाड़े से इसे नहीं हटाया जा रहा है? क्या आप समझते हैं देवनाथ जी? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए इसमें 2-3 चीजें इन्वॉल्व है। पहला इन्वॉल्व है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स क्या कर सकती है साहब? हम ट्रेन कर सकते हैं, देश के लिए तैयार है। सैनिक जैसा आप सामान दोगे उसको इस्तेमाल करके देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन का बलिदान देने को तैयार है। दूसरी एजेंसी इन्वॉल्व है जो एक ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं, वेपन माफिया कहते हैं, वेपन से जुड़े हुए लोग हैं जो खरीदते हैं, बेचते हैं, और पूर्व में पाया गया कि आधे लोग तो ये कमीशनों में इन्वॉल्व थे। अब वो तीसरी जो इन्वॉल्व है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज को दे हैव टू टेक अ कॉल। जब 50 और 60 के दशक में जब जो हमारी पॉलिटी थी उसके जो कर्म थे उसके कारण देश को भुगतना पड़ा। अब मोदी जी जैसे व्यक्ति आने के बाद भी अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो हमें चिंता है। हम चाहते हैं देश मोदी जी के साथ खड़ा, और मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कि जब MiG-21 को हटाने के आदेश दे दिए जा चुके हैं, एयरफोर्स कंफर्टेबल नहीं है, 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, मतलब MiG-21 के क्रैश रिपोर्टेड हैं, 170 नहीं, इस आंकड़े को 200 बता रहे हैं, 200 के आसपास हमारे पायलट्स का नुकसान हो चुका है MiG-21 में। तो ये कब तक बर्दाश्त क्यों करेगा देश? आप ये बताएं। देवेंद्र जी, बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो आम लोगों के पास नहीं होती, और इसीलिए मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जनवरी 2021 में भी इसी तरह का हादसा हुआ था। सूरतगढ़ से ही जो फाइटर जेट था उसने उड़ान भरी, उड़ान भरते ही वो क्रैश हो गया, और आज भी कुछ ऐसी स्थिति है, सूरतगढ़ से ही उसने उड़ान भरी और फाइटर जेट क्रैश हो गया, यानी कि कुछ सेकंड्स और कुछ मिनटों का ही फासला रहा होगा। क्या प्रोसीजर पहले फॉलो नहीं किया जाता कि उसमें जांच हो, टेक्निकली सारी चीजें परफेक्ट निकले, अप टू डेट निकले, और उसके बाद उड़ान भरी हो? चूंकि आज भी जो उड़ान थी वो बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग उड़ान थी, रूटीन नहीं थी। जी, 2 चीजें होती हैं। देखो, एक ट्रेनिंग होती है, एक ऑपरेशनल सॉर्टीज होती है। देश को समझना, ऑपरेशनल मतलब कि जो ऑपरेशनल काम पे जाता है करके आता है। दूसरा ट्रेनिंग सॉर्टीज होती है। पर मेरा मानना है कि ऑपरेशनल के अंदर ऑपरेशनल होता है, ट्रेनिंग हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। हम ऑपरेशन समझ के ही ट्रेनिंग सॉर्टीज करते हैं। तो ये पहली चीज। तो सेना का जहां तक ताल्लुक है, कोई भी SOP के अंदर या कोई भी काम करने के तरीके में ट्रेनिंग